स्टैंडर्ड का 8th लेसन स्टार्ट किया था पोल्यूशन, ओके, और हम लोगों ने टॉपिक दिया था पोल्यूशन क्या है, डेफिनेशन, पोल्यूटेंट क्या है, और एयर पोल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ओके, उसके इफेक्ट्स देखे थे हम लोगों ने। अभी नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो देखो फर्स्ट उन्होंने दिया है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहां पे, अर्थ के अराउंड, ओके, एक लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, ओके। क्या काम करता है ये ओजोन लेयर, जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं कहां से, सन से, उनको एब्जॉर्ब करता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज सीधे हमारी तरफ आए या फिर प्लांट की तरफ आए तो क्या हो सकता है, हमारी तरफ आए तो मे बी उसका इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर हो सकता है, ओके। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने का काम ये ओजोन लेयर करता है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अगर बोलने जाएंगे तो हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब करने का काम ये ओजोन लेयर करता है, ओके। तो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट बिलो द स्ट्रेटोस्फीयर, ओके, डिफरेंट रीजन है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो बिलो द स्ट्रेटोस्फीयर एट द हाइट ऑफ 48 किलोमीटर्स, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी एग्जाम में आता है, एट द हाइट ऑफ 48 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ का, हम लोग कहां पे है, अर्थ के सरफेस पे, तो हमारे जो अर्थ का जो सरफेस है उससे 48 किलोमीटर पे ये ओजोन लेयर है। इट प्रोटेक्ट्स द लिविंग वर्ल्ड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको यूवी रेज बोला जाता है, ओके, जो कहां से आते हैं, सन से, ओके। Nowadays the ozone layer is getting depleted due to the following reason, मगर ये ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन हो रहा है, ओके, यानी वो रेयर हो रहा है, उसको जो है पोर्स आ रहे हैं, ये किसकी वजह से आ रहे हैं, उसके रीजन क्या है। तो फर्स्ट उन्होंने दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, एंड ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग यानी क्या, गर्म, ओके, वार्म होना यानी हॉट होना, गर्म होना, ओके, ये किसके वजह से होता है। तो CO2 is present in very less quantity in the atmosphere, ओके, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि नाइट्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन आता है। CO2 बहुत कम ही होता है, ओके, CO2 क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। In atmosphere it plays very important role in the absorption of solar heat, तो ये CO2 जो है वो सोलर हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। Over the last 100 years, proportion of CO2 has been increased due to the industrialization. मगर क्या हो रहा है, लास्ट 100 ईयर से ये CO2 का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज होता जाता है। क्या रीजन है उसके पीछे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ इंडस्ट्रीज ही रीजन नहीं है, ओके, जो व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं, ओके, उसके फ्यूल से, जो इंजन से फ्यूल जो जलता है, ओके, बर्न होता है, उससे भी ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहता है, ओके, डिफरेंट फॉर्म में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। Effect of this CO2 on the earth temperature is nothing but a greenhouse effect, okay। तो इफेक्ट ऑफ दिस CO2, तो CO2 क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ज्यादा हीट CO2 रहेगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ओके, और इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिमिलर टू द CO2 द नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन एंड द CFC, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां पे यूज किया जाता है, पहले जमाने में 90s में जो रेफ्रिजरेटर रहते थे या फिर एसीज रहते थे उसमें कूलेंट गैस यानी कूलिंग करने के लिए जो गैस यूज होता था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था। अभी वो क्लोरोफ्लोरो यूज नहीं किया जाता, डिफरेंट अदर कूलिंग गैस यूज किए जाते हैं। ऑल्सो ट्रैप द हीट, ये भी जो है गैसेस वो भी क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द व्हिच आर द ग्रीन हाउस गैसेस, तो आपको पता होना चाहिए। CO2 तो आपको पता होना चाहिए, अदर देन CO2 नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड द CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है जो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ग्लोबल टेम्परेचर इज ग्रेजुअली, अभी देखो हीट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ग्लोबल टेम्परेचर यानी पूरा वर्ल्ड वाइड टेम्परेचर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन एग्रीकल्चर, इन distribution of wild animals, and icebergs and the glaciers are melting causing increase in sea level। तो
बढ़ता है उसकी वजह से किसके ऊपर इफेक्ट होता है? देखो एटमॉस्फेरिक चेंजेस कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन एग्रीकल्चर यील्ड। ओके, बारिश अगर ठीक से नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर यील्ड, एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन मिलता है वो उसके ऊपर इफेक्ट होता है। ओके, आगे वाइल्ड एनिमल के ऊपर इफेक्ट होता है। आइसबर्ग्स एंड ग्लेशियर्स, ओके, बर्फ, ओके, जहां पे आइसबर्ग्स एंड ग्लेशियर्स होते हैं, ओके, पोल्स पे, वो क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं और उससे क्या होता है? पानी बनेगा। आइसबर्ग मेल्ट हुआ तो सी का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके, तो ये एयर पोल्यूशन का ही इफेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, एसिड रेन। ओके, अभी एसिड रेन यानी कि आसमान से एसिड रेन गिरता है क्या? नहीं। वो एसिड रेन कैसे बनता है? आसमान से तो रेन ही गिरता है, मगर वो एसिडिक कैसे बनता है? ओके, तो देखो कैसे क्या दिया हमने। तो उसके लिए दो गैस है जो रिस्पांसिबल है एसिड रेन के लिए। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ओके, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड are related into atmosphere during the burning of coal, timber, fuel, oils. Okay, तो ये रीजन है जिसके वजह से कोल को बर्न किया। ओके, डिफरेंट फ्यूल्स जो पेट्रोल डीजल वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसको बर्न करने के बाद, ऑयल्स को बर्न करने के बाद, ओके, जलाने के बाद ये क्या निकलता है? उससे दो गैसेस निकलते हैं। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोज ऑक्साइड मिक्स विद रेन वाटर। अगर एयर में सल्फर डाइऑक्साइड है वो पानी के साथ मिक्स होगा। किसके साथ मिक्स होगा? पानी के, यानी रेन वाटर के साथ। एयर में क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये देखो NO2। ओके, वो किसके साथ मिक्स होगा? पानी के साथ मिक्स होगा। एंड क्या बनाते हैं? अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो वो नाइट्रिक एसिड बनाता है या फिर नाइट्रस एसिड बनाता है। एंड दीज एसिड मिक्स विद द रेन ड्रॉप्स एंड स्नो फ्लेक्स एंड कम डाउन एज रेन called as a acid rain। तो ये उसमें मिक्स होने के बाद पानी के साथ यानी रेन वाटर के साथ मिक्स होने के बाद वो एसिड फॉर्म में नीचे गिरते हैं, उसको बोला जाता है एसिड रेन। तो ये एसिड रेन का इफेक्ट इसके ऊपर होगा। ओके, नेचुरल लिविंग थिंग्स पे तो होगा ही, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके ऊपर भी ये इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का इफेक्ट कहां-कहां पे होता है? एसिडिटी ऑफ सॉइल, देखो एसिड है, ओके, सॉइल का एक पीएच लेवल रहता है, एसिडिक लेवल रहता है। उसका अगर एसिडिक लेवल बढ़ गया तो उसमें जो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे या फिर उस सॉइल में जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ओके, वो डिस्टर्ब होगा। ओके, उसका ईल्ड डिस्टर्ब होगा। तो एसिडिटी ऑफ सॉइल, वाटर बॉडीज, पानी में एसिडिक लेवल बढ़ गया तो पानी में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा। इंक्रीज ड्यू टू द एसिड। तो एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉडीज इंक्रीज होता है। वाटर बॉडी यानी सब, रिवर, ओके, वेल वाटर, पॉन्ड वाटर, डैम वाटर, ये सब। इट हैज द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एंटायर द फॉरेस्ट लाइफ। तो इसका इफेक्ट सब फॉरेस्ट लाइफ पे होगा, प्लांट के ऊपर होगा। एक्वेटिक लाइफ यानी पानी में रहने वाले जो भी प्लांट्स है, फिशेस है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उनके ऊपर होता है। टोटल इकोसिस्टम आर एडवर्सली अफेक्टेड। तो उससे क्या होता है? सब इकोसिस्टम क्या होता है? अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है इरोजन ऑफ बिल्डिंग, बस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, bridges and metal idols and wire fences occurs due to the acid rain। मैंने बोला कि नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर होता है, जैसे कि बिल्डिंग्स है, ओके, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जो हम लोग पुतले बनाते हैं, ओके, बड़े बड़े, वो मेटल के भी होते हैं तो उसका भी इरोजन होता है। ब्रिज, ओके, उनका इरोजन होता है। मेटल आइडल्स बनाते हैं उनका भी इरोजन होता है। ओके, और वायर फेंसेस, ओके, फेंसेस अगर हम लोग कंपाउंड बनाते हैं और वायर का हम लोगों ने फेंस लगाया, ओके, तो उसके ऊपर भी क्या होता है? इफेक्ट होता है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर भी देखो, ताजमहल वगैरह, ये सब, इनके ऊपर भी एसिड रेन का इफेक्ट होता है। हेवी मेटल लाइक मर्क्यूरी एंड कैडमियम आर एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट, thereby enter the food chain indirectly due to the acid rain। ओके, तो ये हेवी मेटल्स जो प्लांट एब्सॉर्ब करते हैं, मर्क्यूरी एंड कैडमियम, ये हेवी मेटल है। कौन एब्सॉर्ब करता है? प्लांट। तो ये प्लांट से किसमें आते हैं? हमारे अंदर आ जाते हैं। Due to the acidification of water in water bodies and pipes, leaching of metal and plastic material occurs in water, thereby serious health problem arises। क्या हो सकता है? Acidification of water से क्या हो सकता है? In the water bodies and pipes,
लीचिंग ऑफ मेटल, लीचिंग यानी क्या होता है, वो देखो उसका सरफेस जो है वो लीच होता जाता है, यानी उससे अलग होता है, ओके, सरफेस अलग होता है, ओके। तो उसके जो पार्टिकल्स है वो मिक्स होते हैं वाटर बॉडीज में, ओके, और उससे उसका इफेक्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर वाटर बॉडीज है उनके ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है। ओके, अभी एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए? प्रिवेंटिंग मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, स्मोक एमर्जिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज कंटेन हार्मफुल पार्टिकल्स। जो फैक्ट्री से स्मोक आता है, धुआं आता है, उसमें हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, हार्मफुल चीजें होती है। Hence the pollution controlling machinery should be used. ओके, अभी अरेस्टर, फिल्टर्स ये सब है जो अरेस्टर यानी क्या करता है, अरेस्ट करने का काम करता है, यानी जो हार्मफुल पार्टिकल्स है स्मोक से जो बाहर छोड़ा जाता है एयर में, उसको पहले क्या करना चाहिए, अरेस्टर या फिर फिल्टर से भेजना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो हार्मफुल पार्टिकल्स है, ओके, जो एयर में मिक्स होंगे वो क्या होंगे, ट्रैप होंगे, तो एयर में इतने ज्यादा हार्मफुल पार्टिकल्स नहीं जाएंगे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट जनरेटेड इन द सिटी, स्टिंकिंग वेस्ट यानी क्या, ओके, ऐसा कचरा जिससे क्या होता है, स्मेल आता है, ओके, बदबू आती है, ओके, ऐसा कचरा, ओके। कंट्रोल एंड एटॉमिक टेस्ट, केमिकल वेपन्स, ओके, एटॉमिक टेस्ट जो किया जाता है उसमें से भी बहुत सारे हजार्डस सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूट होता है। या फिर केमिकल वेपन्स जो यूज होते हैं डिफरेंट वॉर्स में या फिर उनका टेस्टिंग किया जाता है, वो जब हम लोग करते हैं तब भी एयर पोल्यूशन होता है। कंट्रोल एंड बैन ओवर द सीएफसी प्रोडक्शन, तो जिसमें ये सीएफसी गैस यूज किया जाता है, जैसे मैंने बताया कि 90s में यूज होता था ये सीएफसी, ओके, तो उनके ऊपर बैन करना चाहिए जिसमें ये सीएफसी गैस यूज करता है। ये नॉर्मली ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नॉर्मली ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, किसको डिस्ट्रॉय करता है, ओजोन को, तो यहाँ पे हम लोग का खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन कैसे होता है, उसके हजार्डस इफेक्ट क्या है एंड उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, ओके, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, व्हाट इज एसिड रेन, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर जहां पे भी वाटर है, ओके, वो सी वाटर हो या जो पीने का पानी, डिफरेंट वाटर बॉडीज, वो पोल्यूट होना, उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो पिक्चर्स दिख रहा है, वाटर पोल्यूशन डिफरेंट चीजों की वजह से होता है। देखो हम लोग ऐसे गड्ढा का पानी वगैरह डाल देते हैं वाटर बॉडीज में, या फिर डिफरेंट सब्सटेंस डाल देते हैं, मेटल्स डाल देते हैं, बॉटल्स वगैरह ये सब डाल देते हैं, कचरा डालते हैं, ओके, तो उसके वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड, वाटर कब पॉल्यूट होता है हम लोग बोल सकते हैं, व्हेन इट बिकम्स अनक्लीन एंड पॉइजनस ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल। वाटर पॉल्यूट हुआ ये हम लोग कब बोल सकते हैं, जब वो क्या होगा अनक्लीन है या फिर पॉइजनस है, ओके। और ये किसके वजह से होता है, अनक्लीन एंड पॉइजनस, नेचुरल फैक्टर्स भी है उसके लिए रिस्पांसिबल एंड सर्टेन मैन-मेड फैक्टर्स भी है रिस्पांसिबल, ओके। When it becomes harmful to living organism due to the decreased oxygen content, when the epidemic disease are spread through the water, और कब, ओके, कभी-कभी देखो वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी ठीक होना चाहिए, ओके, वो अगर कम हो गया या फिर वाटर से सर्टेन डिजीजेस भी स्प्रेड होते हैं, तो वो भी एक रीजन है, यानी वाटर क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं कि पॉल्यूट हो गया। फ्रेश वाटर, marine water pollution includes the physical, chemical and biological changes। तो ये फ्रेश वाटर यानी पीने का पानी, ओके, जो पी सकते हैं हम लोग, ओके, रिवर है, वेल है, डैम है, पॉन्ड है, बाहर का, एंड द मरीन वाटर यानी सीज वाटर, ओशियंस वाटर, ओके, वो जब पोल्यूट होता है तो क्या होता है, उसका इफेक्ट सब जगह पे होता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ओके। तो देखो वाटर पॉल्यूटेड, अब वाटर पॉल्यूटेड कौन कौन से, तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड यानी क्या, जिसके वजह से पोल्यूशन होता है। तो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट यानी कौन पॉल्यूटेंट, वाटर डज नॉट रिमेन पोर्टेबल ड्यू टू द algae, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट एंड डिजीज आर स्प्रेड थ्रू द बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। बायोलॉजिकल यानी ये सब algae, ओके, जो ग्रो होते हैं, कहां पे ग्रो होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि पॉन्ड में वगैरह देखो या फिर रिवर में देखो, algae ग्रो होते हैं, ग्रीन algae वगैरह ग्रो होते हैं, उससे वो पानी जो है वो पीने लायक नहीं रहता। बैक्टीरिया, वायरसेस, सर्टेन पैरासाइट्स, ये अगर पानी में मिक्स हो गए,
ओके, तो पानी क्या होगा, पोल्यूट होगा। तो ये बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ऐसे इनऑर्गेनिक कौन से कंटेंट है जिसकी वजह से पानी खराब होता है, पॉल्यूट होता है, ओके, तो उसमें आते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल लाइक फाइन सैंड, ओके, डस्ट, सॉइल, प्रेसिपिटेट ऑफ सॉल्ट and the compounds of arsenic, cadmium, lead, mercury and trace of radioactive material। ये डिफरेंट मेटल्स है, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, ओके, मर्क्यूरी, ये मिक्स होने के बाद सर्टेन रेडियोएक्टिव मटेरियल मिक्स होने के बाद एंड सॉइल, डस्ट वगैरह ये सब मिक्स होने के बाद ये सब इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में आते हैं, तो वाटर पॉल्यूट होता है। लास्ट है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, वेडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीवेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, ओके, वीड्स, ओके, जो फार्म में वीड्स जो आते हैं उसके वजह से उसको किल करने के लिए हम लोग जो फर्टिलाइजर नहीं बोल सकते हम लोग, उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं वो, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को किल करने के लिए केमिकल यूज करते हैं वो, फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम लोग फार्म में, ओके, केमिकल फर्टिलाइजर, उसके वजह से भी होता है। सीवेज यानी जो हम लोग के टॉयलेट से वगैरह ये सब पानी गटर से पानी जाता है वो वाला, एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, इंडस्ट्री से जो वाटर निकलता है गंदा वाटर, अगर वो मिक्स हो गया तो उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट रहता है, तो उसके वजह से वाटर पोल्यूट होता है। तो ये तीन है, बायोलॉजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है। ओके, तो ये हम लोग का यहाँ पे खत्म हुआ वाटर पोल्यूशन।